नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है उत्थान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम डिस्कस करेंगे 22 दिसंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम। आपका पहला क्वेश्चन ये कि बैडमिंटन विश्व महासंघ ने किस एथलीट को एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया है? BWF, बैडमिंटन विश्व महासंघ को हम क्या है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF भी कहते हैं। BWF, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, जो एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया है वो किसे किया है? PV सिंधु को। आगे बढ़ते हैं। सुमेरु ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? अभी सुमेरु ज्वालामुखी हाल ही में चर्चा में है, क्यों? मैं बता दूं आपको, सुमेरु ज्वालामुखी है जो ज्वालामुखी है, इसका क्या है कि ये सक्रिय हो चुका है अभी हाल ही में, और ये आपका है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, और जो करेंसी है इसकी रुपया, याद रखें आप। और चीन की है बीजिंग, युवान, जापान की टोक्यो येन, भारत की नई दिल्ली रुपया कैपिटल। और जो सुमेरु, ये इससे इसीलिए चर्चा में है क्योंकि ये अभी हाल ही में सक्रिय हो चुका है इंडोनेशिया में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सुमेरु ज्वालामुखी है वो आपका कहाँ पे? इंडोनेशिया में। आगे बढ़ते हैं कि कौन सा केंद्र शासित राज्य 100% कोविड टीकाकरण वाला पहला राज्य बन चुका है? अभी आपको यह भी पता होना चाहिए कि पहला राज्य कौन सा है जो 100% टीकाकरण वाला हो चुका है। वो है आपका हिमाचल प्रदेश। कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है आपका पहला राज्य है जो कोविड टीकाकरण का 100% हो चुका है। वहां पे कोविड टीकाकरण करने वाला 100% कोविड टीकाकरण करने वाला पहला राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि केंद्र शासित राज्य ऐसा कौन सा है? वो है आपका अंडमान निकोबार। कौन सा? अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो आपका केंद्र शासित राज्य है, ये आपका क्या है? 100% कोविड टीकाकरण वाला पहला राज्य बन गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि हुंडई ने भारत के लिए किसे प्रबंध निदेशक में मैनेजमेंट डायरेक्टर किसे चुना है? वो है आपके ऑन सू किम। ये गलत लिखे, मिसप्रिंट हो गया। ऑन सू किम भारत के लिए जो प्रबंध निदेशक हैं, हुंडई ने किसे चुना है? ऑन सू किम को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये प्रोजेक्ट 15B किससे संबंधित है? जो प्रोजेक्ट 15B चल रहा है वो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। वो आपका नौसेना से संबंधित है। किससे? नौसेना से, नेवी से। और अभी आपको पता है कि CDS जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे वर्तमान में, अभी वर्तमान में तो आपके मनोज मुकुंद नरवणे हैं, और इससे पहले जो थे जनरल विपिन रावत, उनका हाल ही में निधन हो गया। आपको ये भी याद रखना है। मैं आपको और जनरल विपिन रावत के संबंध में एक जानकारी और दे दूं कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में कि जो जनरल विपिन रावत थे वो भारत के तो जनरल थे ही थे, वो साथ में और किस देश के भी जनरल रह चुके हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। तो आप जो आंसर होगा कि जनरल विपिन रावत भारत के साथ साथ किस देश के और जनरल बन चुके हैं? वो है आपका नेपाल। जो जनरल विपिन रावत है भारत के जनरल से ही साथ में नेपाल के भी जनरल रह चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं कि किस देश ने भारत के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता पर हस्ताक्षर किए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत के साथ हाल ही में किसने हस्ताक्षर किए? वियतनाम ने। वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई, और मुद्दा जो है वो है डॉग। वियतनाम, हनोई, डॉग। ठीक है, याद रखना। जो सूचना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किससे समझौता किया है? वियतनाम से, इंडिया ने। आगे बढ़ते हैं। किसने किसी तकनीकी कार्यक्रम के लिए पहले एग्रीटेक चैलेंज कोहॉर्ट शुरू किया है? किसने? तो वो है आपका आंसर नीति आयोग ने। किसने? नीति आयोग ने। नीति आयोग ने अभी हाल ही में कृषि तकनीकी कार्यक्रम के लिए पहले एग्रीटेक चैलेंज हॉर्ट का शुरू किया। मैं आपको नीति आयोग के बारे में बता दूं। नीति आयोग एक संस्था है जो मोदी जी ने स्थापित की थी, और किसके स्थान पर? योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग का जो फुल फॉर्म बनता है वो बनता है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई थी आपकी, कब हुई थी इसकी स्थापना? 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर। तो इस समय वर्तमान में आपके जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, वो इसके अध्यक्ष हैं। उसके जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? इसके जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं आपके राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। तो आपको एक और चीज याद रखनी है, क्या? सीईओ इसके कौन है? आपके जो सीईओ हैं वो हैं आपके अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत। ये आपको भी याद रखना है साथ में कि जो नीति आयोग है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वर्तमान पीएम होते हैं। आपके वर्तमान में जो पीएम है वो है मिस्टर नरेंद्र मोदी। जो उपाध्यक्ष होते हैं वो है राजीव कुमार। जो सीईओ हैं वो है आपके अमिताभ कांत। ओके, ये भी आपको याद रखना है। और क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि किसने कृषि तकनीकी कार्यक्रम के लिए पहले एग्रीटेक चैलेंज कोहॉर्ट शुरू किया? वो किया आपका नीति आयोग ने। आगे बढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना किस राज्य की योजना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए कि मुख्यमंत्री जो वायु स्वास्थ्य सेवा योजना है किस राज्य? योजना किसी भी राज्य की हो वो एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए आपको याद रखना है कि जो मुख्यमंत्री वायु स्वास्थ्य सेवा योजना है किस राज्य की है? वो है आपकी उड़ीसा की। जो उड़ीसा के सीएम है, चीफ मिनिस्टर, वो है आपके नवीन पटनायक। उन्होंने ही ये योजना लॉन्च की है। आगे बढ़ते हैं कि विश्व अरबी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? जो आपका विश्व अरबी भाषा दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? आपका विश्व अरबी भाषा दिवस किस दिन मनाया जाता है? वो आपका मनाया जाता है 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में कौन सा तूफान जो है वो फिलीपींस से टकराया है? अभी हाल ही में एक तूफान है जो फिलीपींस से टकराया है, वो है आपका कौन सा? रॉय जो तूफान है वो कहाँ से टकराया है? फिलीपींस के दक्षिणी तट से टकराया है। दक्षिणी, तो फिलीपींस की आपको राजधानी याद रखनी, फिलीपींस मनीला है। इसकी जो मुद्रा है वो पेसो है, पेसो। फिलीपींस की जो राजधानी मनीला, मुद्रा है पेसो। आगे बढ़ते हैं कि ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? अभी हाल ही में जो क्रिकेटर हैं आपके ऋषभ पंत, इन्हें किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये किया है आपको उत्तराखंड का। जो उत्तराखंड के सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी। कौन? पुष्कर सिंह धामी। जो आपके उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने ऋषभ पंत को अभी हाल ही में क्या ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? कहाँ का? उत्तराखंड का। उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ, मध्य प्रदेश की भोपाल, उत्तराखंड की जो है देहरादून और हिमाचल प्रदेश की शिमला। ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कि अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए किसे कप्तान नियुक्त चुना गया है? तो अभी जो हाल ही में इंडियन टीम अंडर 19 विश्व कप के 2022 के लिए इंडिया का जो अंडर 19 टीम है उसका कैप्टन किसे चुना गया? वो है आपके यश ढोल। यश ढोल क्या है? यश ढोल। इन्हें नियुक्त किया गया है क्या? अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए भारतीय टीम का कप्तान। आगे बढ़ते हैं कि आईपीएल की नई टीम लखनऊ टीम ने किसे अपना मुख्य कोच नियुक्त किया? अभी हाल ही आईपीएल में 2 नई टीम जुड़ी हैं, उनमें से एक टीम है क्या? लखनऊ टीम। अब इसका जो मुख्य कोच नियुक्त किया गया है वो नियुक्त किया किसे? एंडी फ्लावर को। ये कहाँ के हैं? जिम्बाब्वे के हैं। जिम्बाब्वे के हैं एंडी फ्लावर। उन्हें इसका क्या नियुक्त किया गया है? मुख्य कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? जो आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है वो मनाया जाता है 18 दिसंबर को। आपको याद रखना है कब मनाया जाता है? 18 दिसंबर को। और आपको जो 20 दिसंबर को मनाया जाता है ये भी याद रखना है आपको, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। कौन सा दिवस?
अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। आगे बढ़ते, किसे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने SFI स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन SJFI मेडल 2021 से सम्मानित किया। यहाँ पे आपका लिखा है SJFI स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया मेडल 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? वो है आपके सुनील गावस्कर। सुनील गावस्कर को SJFI मेडल 2021 से सम्मानित किया गया है। किसे डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया, डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है? कौन है वो? अरविंद कुमार, अरुण कुमार, अमित कुमार और कुमार मंगलम। तो जो आपका आंसर होगा सही वो होगा अरविंद कुमार। तो जो डायरेक्टर जनरल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया, किसे किया गया? अरविंद कुमार को। ओके, आगे बढ़ते, किसे टाइम मैगजीन 2021 एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया? टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है किसे? एलन मस्क को। किसे चुना गया? एलन मस्क को। इनकी जो स्पेस एजेंसी का नाम है क्या? स्पेस एक्स, और इनकी एक कंपनी है जिसका नाम है टेस्ला। टेस्ला भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाएगी, और स्पेस एक्स जो कंपनी, ये इनकी स्पेस एजेंसी है। तो अब आपको ये बताना किसे टाइम मैगजीन 2021 एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। अब आपको बताना एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? जेन बॉडी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सिमोना बाइल्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिमोना बाइल्स। जो एथलीट ऑफ द ईयर टाइम मैगजीन ने चुना है, किसे चुना है? सिमोना बाइल्स को। आगे बढ़ते, कार्ल नेहमर किस देश की चांसलर के रूप में शपथ ली है? कार्ल नेहमर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है? अभी हाल ही में जर्मनी के चांसलर बने हैं, क्योंकि एंजेला मार्केल ने इस्तीफा दे चुके हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर बने हैं वो हैं आपके, ये किस देश के बने हैं? ऑस्ट्रिया के। कार्ल नेहमर किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, जर्मनी की बर्लिन, चिली की सांतियागो, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स। ये भी आपको याद रखना है। तो जो कार्ल नेहमर बने हैं किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है इन्होंने? ऑस्ट्रेलिया के। ओके, ये थे आपके 22 दिसंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। ओके, थैंक यू।